न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के खास कार्यक्रम क्या हाल है में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कर्ण मिश्रा। मध्य प्रदेश का आज क्या हाल है इसको हम बताएंगे भी और दिखाएंगे भी, क्योंकि ये डिस्प्ले आप देख रहे हैं, ये पीछे नजर आ रहा है, इसमें साफ लिखा गया है निवेश से रोजगार, अटल संकल्प, उज्जवल मध्य प्रदेश। और ठीक इस स्लोगन के पीछे जो तस्वीर है वो तस्वीर है भारत का हृदय स्थल यानी कि मध्य प्रदेश, जो कि एक डायमंड की तरह चमक रहा है, निवेशकों को आकर्षित भी कर रहा है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश जो है निवेश की एक नई क्रांति लेकर जो है वो आगे बढ़ रहा है। हमारे साथ भाई साहब भी मौजूद हैं। भाई साहब क्या हाल है आपका? बस आप बढ़िया है। मेरा एक बायोडीजल का प्लांट है। अच्छा, आपका प्लांट है जी। किस प्लांट बायोडीजल का किस तरह का है ये? जी सर, शिवपुरी में मेरा बायोडीजल का प्लांट है। जो वेस्टेज होता है यूसीओ, अपना टेलो और एसिड ऑयल, जो कि वेस्टेज होता है, उससे हम यूज करके इस बायोडीजल का निर्माण करते हैं, जो कि एक पारंपरिक जो ईंधन आता है हमारा, जो कि बाहर विदेशों से आता है। इसमें बायोडीजल जो है हमारा, इसमें हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हमारे मोदी जी का सपना है कि देश हमारा आत्मनिर्भर हो, और आत्मनिर्भर करने के लिए हमें ऐसे ईंधन ढूंढना पड़ेंगे और ऐसी चीज़ें करना पड़ेंगी जिससे कि जो हमारे भारत देश में हो और वो आसानी से लोगों को और सस्ते दामों में मिल जाए। बायोडीजल एक हरित ईंधन होके बिना प्रदूषण के होता है, और बायोडीजल से हमें किसी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। इससे प्रदूषण भी कम होता है। और बायोडीजल हमारे मध्य प्रदेश को मजबूती मिलेगी, हमारे अंचल को मजबूती मिलेगी और देश की समृद्धि और ज़्यादा बढ़ेगी। तो ये आपने बताया कि जो मटेरियल इसमें आप रॉ मटेरियल का उपयोग कर रहे हैं वो लोगों के लिए अनुपयोगी है, एक तरीके से है। तो लोग इस चीज को, मतलब जिन अनुपयोगी चीजों को सामान्य रूप से फेंक देते हैं, शायद उन्हें पता ही नहीं है कि वो इतनी ज्यादा उपयोगी हो सकती है और इसके जरिए यानी कचरे से जो है वो सोना भी बन सकता है। जी जी सर, जैसे अभी हम माने तो जला हुआ तेल होता है, जो हम कई होटलों में हैं, नमकीन की फैक्ट्रियां हैं, बड़े बड़े मिष्ठान हैं, ढाबे हैं, बड़ी बड़ी होटलें हैं, ये लोग उस तेल को कई बार उस तेल को यूज करते हैं, जो तेल खाने योग्य नहीं होता है। उस तेल को हमारी कंपनी उचित दाम देकर खरीदती है। वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमें तेल दे सकते हैं। उस तेल से हम बायोडीजल निर्माण करते हैं, जो कि वो तेल जो यूज नहीं आ रहा है उसका उपयोग होता है। बदलते हुए मध्य प्रदेश के लिए क्या कहेंगे आप? कि एक वक्त मध्य प्रदेश का था जब कहा जाता था कि बीमारू राज्य है। धीरे धीरे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश ने अपने कदम को आगे बढ़ाया है और विशेषकर इंडस्ट्रियल निवेश के क्षेत्र में एक बड़ी तस्वीर और तकदीर बदलती हुई नजर आ रही है। मैं इसके विषय में कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री हमारे जो प्रदेश के हैं, मोहन यादव जी, उद्योग के बारे में बहुत अच्छा कर रहे हैं और कई तरह के समिट लगा के क्षेत्रीय लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। वो जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। इससे कई लोगों को रोजगार भी मिल रहे हैं। उनकी योजनाएं हैं, लोगों को बेरोजगार बिठाने की बजाय रोजगार देना है, स्वयं का रोजगार स्थापित करना है। उनकी योजनाएं अच्छी हैं। मतलब ये है कि मुख्य रूप से कि काम ऐसा कीजिए जिससे खुद को तो रोजगार मिले, आप दूसरों को भी रोजगार दे सकें। मध्य प्रदेश के लिए क्या कहेंगे आप? देश का जो है दिल है मध्य प्रदेश को की। मैं तो घूमने आया हूँ। आप घूमने के लिए आए हैं, क्या तस्वीर देख रहे हैं मध्य प्रदेश की आप? देख रहे हैं, अच्छी तस्वीर है। मतलब जो इंडस्ट्री, निवेश और जिस तरह का डिस्प्ले यहाँ पर किया गया है वो देख के सिर्फ खूबसूरत लग रहा है या आंखों में बसाने की तैयारी है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। भैया क्या हाल है आपका? बढ़िया। क्या करते हैं? मैं बिजनेस करता हूँ, मेरी शॉप है कृतिका हैंडलूम मयू मार्केट में। अच्छा, आप ग्वालियर से ही हैं? हाँ, ग्वालियर से। मुझे बताइए कि ग्वालियर, चंबल अंचल और मध्य प्रदेश, यदि तीनों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो निवेश की रेल जो है किस तेजी के साथ दौड़ रही है पूरे मध्य प्रदेश में? बहुत तेजी के साथ दौड़ रही है, अच्छी दौड़ रही है। और मेरे को ये देखने अच्छा लगा, मेरे को नहीं पता था, नहीं तो मैं अपना भी एक्सपो लगाता। मेरा भी शोरूम है काफी बड़ा। बताइए, आपने यहाँ पर देखा बदलते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर नजर आई है क्या? बिल्कुल आई है। कुछ खास देखा है आपने? मतलब जो निवेश आया है, निवेश हो रहा है, मतलब अच्छा है। वो जो मोहन यादव के मतलब कार्यकाल में हो रहा है, जो शिवराज जी के कार्यकाल में हुआ था वो भी अच्छा था। मतलब अच्छा है अपना स्टेट, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत का दिल है। तो दिल की धड़कन जो है वो यहाँ गूंजती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये देखिए आप तस्वीर, ये बदलते हुए मध्य प्रदेश की तस्वीर है। इसलिए मैंने आज के इस खास कार्यक्रम का जो टाइटल रखा हुआ है कि बदलते हुए मध्य प्रदेश का क्या हाल है।
और बदलता हुआ मध्य प्रदेश जो है करोड़ों के निवेश के साथ जो है वो तैयार हो रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पीएम मित्रा पार्क जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है और ये महज डिस्प्ले नहीं है, ये भविष्य की वो तस्वीर है जो कहीं ना कहीं नए रोजगार जो है उसके ज़रिए सृजित करेगी। और नए रोजगार जब सृजित होते हैं तो उसके ज़रिए जो युवा हैं वो जब स्थानीय लेवल पर उनको रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की तस्वीर बदलेगी। और आप देख सकते हैं कि ये एलेक्जर इंडस्ट्री यहाँ पर शो कर रही है, इनके पास प्रस्तावित निवेश जो है वो 671 करोड़ के लगभग का है। गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर शो की जा रही है, लगभग 4000 करोड़ का निवेश यहाँ पर किया गया है। और सोलर एनर्जी, जिस एनर्जी को अभी तक किसी ने समझा नहीं था, वो आज मध्य प्रदेश को मजबूती दे रही है, सशक्त बना रही है। और इसलिए सरकार जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि लोग जो हैं सोलर एनर्जी को समझें, उसको जानें, उसको पहचानें। और जिस तरह से लगातार निवेश हुए, उस निवेश के आधार पर अब युवाओं को जो रोजगार मिल रहा है वो मध्य प्रदेश को कहीं ना कहीं एक नया अध्याय जो है तैयार कर रहा है। भाई साहब, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या हाल है? हमारा तो बहुत ही बुरा हाल है सर, और बहुत एक्साइटेड है हम। एक्चुअली क्या है कि शुरुआत आपने करी, बुरा हाल है, लेकिन अब हाल जो है वो बदलने वाला है। यस एग्जैक्टली राइट। एक्चुअली क्या है कि इतना बड़ा निवेश अगर मध्य प्रदेश में हो रहा है तो यहाँ के ऐसे बेसिकली मैं आपको बता दूं काइंड योर इन्फॉर्मेशन, मैं भी एमपी के रहने वाला हूँ। अरे आप बधाई हो, आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश के लोग ही जब आगे आएंगे, निवेश करेंगे, नई औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित होंगी और रोजगार मिलेगा तो कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती जो है मध्य प्रदेश को मिलेगी। यस ऑब्वियसली सर, ये क्या है कि हमारी जैक्सन सोलर इंजीनियरिंग लिमिटेड के 3 गीगावाट सेल लाइन एंड 3 गीगावाट मॉड्यूल लाइन का हम प्लांट यहाँ पे 117 एकड़ जमीन है, मक्सी फेज 2 शाजापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है अपने मध्य प्रदेश में, जहाँ पे कि हमारी जो कंपनी है 8000 करोड़ का निवेश करने जा रही है। इनिशियल इसकी खासियत क्या है? ये मध्य प्रदेश को मजबूती कैसे मिलेगी इसके जरिए? सर एक्चुअली क्या है, ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने वाला प्रोजेक्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी का शायद आपने नाम सुना होगा, सोलर मैन्युफैक्चरिंग, उसमें हमारा मॉड्यूल लाइन है 3 गीगावाट मॉड्यूल लाइन एंड 3 गीगावाट सेल लाइन प्लांट हमारा जो यहाँ पे होगा। इसमें क्या है कि रोजगार का तो निवेश है ही सही, लेकिन इससे पहले हमारी कंपनी का सेल लाइन का कोई प्रोजेक्ट नहीं था। अभी हम सेल लाइन का भी यहाँ पे प्लांट डालने वाले। सोलर एनर्जी है ये, और मध्य प्रदेश में अभी बिजली का उत्पादन भी जो है वो सरप्लस चल रहा है। और इसके बाद जब इस तरह की एनर्जी जनरेशन मध्य प्रदेश को हाथ आएगी तो मध्य प्रदेश की ताकत कितनी बढ़ेगी? सर ये मान के चलिए कि ये एक गोल्डन चांस है हमारे एमपी के लिए, क्योंकि इतना बड़ा निवेश और जो कि सोलर इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ रही है, तरह तरह की एमएनसीज कंपनियां यहाँ पे आ रही है। सोलर एनर्जी में एक हम हब बनने की तरफ जा रहे हैं। पहले हम चाइना से ये सारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, बट अभी हम खुद यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और यहाँ से अलग अलग कंट्रीज़ में हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे। इससे हमारी कंपनी का जो ग्रोथ है और हमारे बात रोजगार की जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है इसके जरिए? इसमें 2 से 3 हज़ार रोजगार जो है इनिशियल स्टेज पे मिलेगा, और यहाँ पे लोकल लोगों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। महिलाओं के लिए क्या प्राथमिकता? इसमें सर जब हमारा प्लांट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब हमारा ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो उसमें जो भी लड़कियां हैं या लड़के जो टेक्नीशियंस है वगैरह, उनको वहाँ पे ऑपरेशन में बहुत सारे काम मिलेंगे। बिल्कुल, देखिए ये जो काम मिलेगा वो मध्य प्रदेश में नया आयाम भी स्थापित करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में जो है वो टेक्नोलॉजी वाइज अगर हम देखें या फिर प्रोडक्ट वाइज देखें, एक बदलता हुआ मध्य प्रदेश है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के जो उत्पाद हैं वो यहाँ पर साफ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश के उत्पादों की जो खासियत है वो देश दुनिया के अंदर एक अपनी खास पहचान रखती है, और ये खास पहचान ही मध्य प्रदेश को मजबूत और समृद्ध बना रही है। खास बात ये है कि मध्य प्रदेश के लिए खुशी का पल ये है कि युवा जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो आगे आए हैं। और जिस तरह से ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर कहें तो ग्वालियर चंबल अंचल अगर रियासतकालीन दौर से अगर देखें तो ये औद्योगिक नगरी के रूप में पहचान रखता आया है। और यही वजह है कि औद्योगिक क्षेत्र बानमो और मुरैना की बात की जाए, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि पीएम मित्रा पार्क पे थे, हम शाजापुर पहुंचे, उसके बाद मुरैना आ चुके हैं, और मुरैना की ये तस्वीर देख रहे हैं। ये तस्वीर यूनिट रन होने के साथ में रोजगार को कितनी मजबूती दे रही है, मध्य प्रदेश को कितने हाथों को मजबूती दे रही है? भाई साहब, मध्य प्रदेश के जो हाथों को मजबूती देना है, ये इंडस्ट्रीज है हमारे यहाँ पे, तो अच्छी मजबूती मिल रही है, क्योंकि रोजगार खुल रहा है हमारे यहाँ पे।
और जैसा कि आप देख रहे हैं, अंचल के कहा जाए ग्वालियर चंबल अंचल और मध्य प्रदेश, ग्वालियर चंबल अंचल को लेकर कहा जाता था कि भैया मुरैना ग्वालियर भिंड चले जाएंगे तो सबसे पहले आवाज गोली की सुनने के लिए मिलेगी, लेकिन अब कितना बदल गया आपका मध्य प्रदेश। अब वो नहीं, अपनी वजह वो ऐसा कुछ नहीं है कि गोली की आवाज़, अब तो सब खत्म हो गया है। आपको केवल आवाज़ आती है रोजगार की, रोजगार की। हर आदमी शिक्षित हो चुका है, उसको अपना रोजगार चाहिए, शान से जीने का और शान से रहन सहन करने का, उसको अपना रोजगार चाहिए है। रोजगार के क्षेत्र में जब मिलेगा, जब हमारे आसपास कुछ डेवलपमेंट होगा इंडस्ट्री, तो हमें अच्छा रोजगार मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं जेके टायर का अभी हमारा समथिंग आप जो देख रहे हैं 300 करोड़ निवेश प्रस्तावित, 1760 करोड़ का प्रस्तावित निवेश जी, जिसमें कि करीब 3600-3700 आदमी को रोजगार मिलना है और जो निरंतर तो प्रयास। ये माना जा सकता है कि आप, विशेषकर मैं आपसे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे दर्शक भी, पूरा मध्य प्रदेश आपकी आवाज़ को सुन रहा है और इस बात को जानने की कोशिश कर रहा है कि वाकई में ग्वालियर चंबल अंचल और पूरा मध्य प्रदेश निवेश के लिए बहुत स्वर्णिम संभावनाएं रखता है। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल, अब वो वाली लाइन अब यहाँ नहीं चलती है, वो नहीं चलती है। अब केवल हर आदमी को रोजगार चाहिए है, जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं हमारे मालिक साहब हैं, सब सामने आ रहे हैं, अच्छा डेवलपमेंट कर रहे हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिससे सभी जनता को जो है रोजगार मिलना असंभव था वो अब भरपूर मात्रा में मिल रहा है। जो असंभव था अब संभव हो रहा है और ये हर असंभव कार्य को संभव करने का प्रयास जो है वो इस तरह से बदलते हुए मध्य प्रदेश की इमारतें जो हैं, जो डिस्प्ले हो रही हैं, वो उसको बयां भी कर रही हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश अब पहले जैसा नहीं रहा और इसकी गवाही हम नहीं दे रहे, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो खुद इसको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश किस तरह से तेजी से बदल रहा है। और इस मध्य प्रदेश की जो बदलाव की जो तस्वीर है, उस तस्वीर में सबसे ज़्यादा खास बात जो है वो है यहाँ के स्टार्टअप। और स्टार्टअप जो है एक ऐसी कड़ी होती है जो कहीं ना कहीं लोगों को तो मजबूती देती है, उसके साथ में जो है स्थानीय लोगों को रोजगार देती है। और साफ तौर पर माना जा सकता है कि जब कोई एक स्टार्टअप शुरू किया जाता है तो उसके ज़रिए मध्य प्रदेश में जो है बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। हमारे साथ देखिए मध्य प्रदेश का प्रवेश द्वार, निवेश का नया आधार, जो तस्वीर यहाँ पर दिख रही है, तस्वीर इस बात को लेकर स्पष्ट रूप से बयां कर रही है कि आप जब अपनी कोई शुरुआत करते हैं तो सकारात्मक रूप से उसको शुरुआत की जाती है और वो सकारात्मक रूप से जो बदलाव लाता है वो क्षेत्रीय नहीं, पूरे प्रदेश और पूरे देश को प्रभावित करता है सकारात्मक रूप से। तो मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि बदलते मध्य प्रदेश के लिए आप क्या कहेंगे? बदलते मध्य प्रदेश के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ये क्रांति हो रही है, युवाओं की क्रांति, और हर किसी को मौका मिल रहा है, नए नए स्कीम आ रहे हैं गवर्नमेंट के, फिर अब तक सोशल मीडिया में प्रमोशन, डिजिटल मार्केटिंग आ रहे हैं और गवर्नमेंट के नए नए इवेंट्स हो रहे हैं जिसमें हम जैसे छोटे MSME सेक्टर वालों को मौका मिलता है कि हम अपना यहाँ पर शोकेस कर सके प्रोडक्ट और जनता तो बता सके। अच्छा, MSME को लेकर क्या कहेंगे? पहले बहुत सारी चुनौतियां थी, खासकर जो नीति थी उनको लेकर बड़े चैलेंजेस लगते थे, लेकिन अब कहा जाता है कि सरकार सपोर्ट कर रही है। क्षेत्रीय लेवल पर अगर देखा जाए तो लोगों की सोच में बड़ा बदलाव आ रहा है, वो भी काफी मॉरल सपोर्ट मिल रहा है। ये भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से जैसे आजकल इवेंट होने लगे, स्कीम के बारे में पता चल रहे हैं, हर चीज डिजिटल बताया जा रहा है, फिर बहुत डिपार्टमेंट में हर चीज ऑफिसर सब जो हमें गाइडेंस देते हैं, कौन सी स्कीम लेनी चाहिए, कौन सी स्कीम नहीं लेनी चाहिए, कितनी सब्सिडी मिलेगी। फिर उसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा दिया, अब बिजनेस करना थोड़ा आसान हो गया। पहले कुछ चीजें पता ही नहीं चलती थी, कैसे करना है, कैसे मार्केट बनाना है, क्या करना है। ये माना जा सकता है कि छोटा सा निवेश और बड़ा काम और बड़े काम स्थापित कर सकता है, बड़ा आयाम, ये माना जा सकता है। ये ऐसा जरूर माना जा सकता है। ऐसे अब हमारा देख ही सकते हैं कि जैसे उनके हमने MSME और MPIDC के मदद से और मध्य प्रदेश सबके खिलाफ से मिलेट्स को लेकर, जैसे मोदी जी ने 2023 बनाया तो उससे हमने मिलेट हमने स्टार्टअप किया है। किस तरह से प्रभावित हुए? ये कोई पहले से प्लानिंग थी या सरकार के प्रमोशन और जानकारी के बाद जो है मन में आया ख्याल कि हम भी एक अपना खुद का काम शुरू कर सकते हैं, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे और लोगों को रोजगार देंगे, हमारा मध्य प्रदेश सशक्त होगा? हाँ जी बिल्कुल। जैसे आजकल सब लोग गेहूं पर स्विच कर चुके हैं, जबकि पहले मिलेट्स चलते थे। इसके बारे में हमें मोदी जी से पता चला
क्योंकि सब लोग भूल चुके थे। लेकिन मोदी जी ने जब हमें बताया कि मिलेट्स के उन्होंने फ़ायदे बताए, ये भी बताया कि ये हमारा एंशिएंट फूड है, तो हमने इसके बारे में और पढ़ा और फिर हमें लगा कि हमें ये और लोगों तक पहुंचाना चाहिए हेल्दी फूड और लोगों को रोजगार देना, क्योंकि गवर्नमेंट बहुत हेल्प कर रही है इसमें और जो हमें बहुत हेल्पफुल लगा। अच्छा देखिए, आप मोदी जी से आप प्रभावित हुए, आपने उस मिलेट्स को समझा, समझने के बाद यदि किसी को बताना हो कि इसके क्या फ़ायदे हैं तो वो क्या खासियत है उसकी? मिलेट्स एक्चुअली इजी टू डाइजेस्ट है, क्योंकि आजकल क्या है, हम जो गेहूं खा रहे हैं वो ग्लूटेन की वजह से बहुत चिपक रहा है, जिसकी वजह से लोगों को कम एज में बीपी, शुगर, डाइजेशन, ये इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। गैस एसिडिटी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, फैटी लिवर बहुत बढ़ गया है, जबकि मिलेट्स चिपकता नहीं है, ये बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, यही सबसे बड़ी इसकी खासियत है। बिल्कुल, देखिए ये खासियत ही मध्य प्रदेश को अलग बनाती है और यही वजह है कि अलग अलग स्टार्टअप जो हैं, आप देख रहे हैं कि जो डिस्प्ले किए जा रहे हैं, ये महज डिस्प्ले नहीं है, ये एक बड़े बदलाव यानी आने वाले समय की एक नई क्रांति की जो है वो शुरुआत मानी जा सकती है। और आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो है हर क्षेत्र में बदलाव जो है वो लेकर आया है और बदलाव जिस तरह से देखा गया है वो कहीं ना कहीं मजबूत हो रहा है मध्य प्रदेश, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, बड़े इंडस्ट्रीज़ हो। इसके अलावा बात की जाए मध्य प्रदेश की दौड़ती हुई रेल की, तो वो सामने आपको डिस्प्ले हो रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरह से उसको डिस्प्ले किया गया है। मैं वहाँ आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ कि जिस तरह से मध्य प्रदेश की विकास की रेल जो है वो तेज़ी से दौड़ रही है, वो लगभग मानी जा सकती है कि कुछ इसी तरह से नज़र आ रही है। और इस निवेश की जो तस्वीर है, इस निवेश के साथ में मध्य प्रदेश के जो युवा हैं वे सबसे मुख्य कड़ी हैं, क्योंकि हाल ही में जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर एमपी ग्रोथ समिट 2025 का आयोजन हुआ और उस आयोजन के जरिए 2 लाख करोड़ से ज़्यादा निवेश जो है वो मिला। इसके साथ ही दावा ये किया गया है कि 1,93,000 से ज़्यादा लोगों को इसके ज़रिए रोजगार मिलेगा और इस रोजगार के ज़रिए मध्य प्रदेश का युवा सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रहा है। क्या कहेंगे भैया? बहुत बढ़िया बात कही है आपने। निश्चित तौर पर इस तरीके के कार्यक्रमों से युवाओं को मौका मिलता है अपनी प्रोडक्ट को सामने रखने के लिए और इस तरीके के कार्यक्रम बड़े स्केल पर, छोटे स्केल पर हर जगह होने चाहिए। बिल्कुल होने चाहिए। और जब इस तरह के कार्यक्रम होते हैं तो मौका मिलता है, जैसा कि आपने लिखा हुआ है, अरे वाह आपका तो उत्पाद जो है वो भंडारा ऐप है। ग्वालियर चंबल अंचल की तो बड़ी खासियत है, भंडारा शब्द सुनते ही लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है और आप तो भंडारा ऐप लेकर आ गए। क्या है भैया ये? सर ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने सही पहचाना। मेरा नाम है हिमांशु जादौन। तो भंडारा हम इसी समझ से हमने चालू किया था कि लोगों को भंडारे की खाने का बहुत शौक होता है, लेकिन पता नहीं होता कि कहाँ हो रहा है। तो आप इसके माध्यम से भंडारा पता भी कर सकते हैं और भंडारे की लोकेशन डाल भी सकते हैं। इनफैक्ट माइंड में ये कैसे ख्याल जो है वो आ गया कि लोग भंडारे को, खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में भंडारे को ढूंढते हैं और इस लोकेशन, इसकी जानकारी अगर लोगों को आसानी से मिल जाए तो शायद बड़े फायदा मिल जाएगा। तो ये एकदम माइंड में थिंक कैसे आई है? सर मैं दिल्ली में जॉब करता था, तो हम लोगों ने ग्रुप बना रखा था हमारे ऑफिस वालों ने। तो क्या है, काम करो फिर घर जाओ फिर वो बनाओ, तो बहुत दिक्कत होती थी। हम लोगों ने बना रखा था ग्रुप कि भाई किसी को भी मिले डाल दो ग्रुप में। तो वहीं से मेरे को आइडिया आया कि यार ऐसा करना चाहिए। तो फिर मैंने ऐप बना दिया और वो बहुत वायरल हो गया। 6 लाख से डाउनलोड आ चुके हैं हमारे अभी तक। 5 लाख की ग्रांट मिल चुकी है गवर्नमेंट के थ्रू और 110 मिलियन व्यूज आ चुके हैं हमारे अभी तक इंस्टाग्राम पर। ये बताइए आप हमको कि बात रोजगार की जाए तो कितने लोगों को रोजगार मिल गया आपके साथ में? ठीक है सर, हमारे साथ बहुत सारे जो हलवाई हैं वो काम करते हैं। अगर किसी को भंडारा करवाना होता है तो हमको बुकिंग दे देते हैं, तो हम आगे बुकिंग वो वेंडर के साथ मिलके उसको बुकिंग को कंप्लीट करते हैं। कई सारे कुक्स हमारे साथ में मिलके काम करते हैं, तो हमारे ऐप के थ्रू लोगों को रोजगार भी मिलता है। बिल्कुल, देखिए लोगों को रोजगार मिलता है। और मैं चाहूँगा भाई साहब भी हमारे मौजूद हैं। भाई साहब कहाँ से हैं आप? सर नमस्कार, मैं ग्वालियर सराफा बाजार से हूँ। अच्छा, आप ग्वालियर से ही हैं? जी, हमारे काउडंग के प्रोडक्ट्स बनते हैं, गाय के गोबर से सारे प्रोडक्ट बने हुए। गाय के गोबर से प्रोडक्ट। और मध्य प्रदेश की आदर्श गौशाला जो है वो भी ग्वालियर में है और बहुत अच्छी तरह यहाँ पर हम 4 गाय रखते हैं, देसी गाय रखते हैं। देसी गाय के गोबर से सारे कंज्यूम करते हैं, 0 वेस्ट पे काम करते हैं। गाय का जितना भी गोबर है
पूरा कंज्यूम किया जाता है। धूप बत्ती, हवन टिकिया, वर्मी कंपोस्ट, खाद, ऐसे सारे प्रोडक्ट है। मेरा भी स्टॉल लगा है। अगर आप अच्छा, मैं ये चाहूंगा आपसे कि आपने इसकी जो प्लानिंग तैयार की थी, इस प्लानिंग के पीछे क्या वजह रही जो आपने इतने सारे स्टार्टअप हैं, इतने सारे काम हैं, बहुत सारी चीजों में भी निवेश किया जा सकता है, कि निवेश के लिए आपने इसी क्षेत्र और इसी काम को क्यों चुना? जी सर, मेरी मिसेज ने ये इस बात के लिए चुना क्योंकि गायों की जो दुर्दशा हो रही है, दूध निकाल के जब उसको छोड़ दिया जाता है, दूध निकालने के बाद जो परेशानी आती है कि भाई गाय बाज़ारों में घूम रही है, फिर गाय का एक नेचर होता है कि वो अपने आप वापस घूम कर वापस आ जाएगी घर पर, तो उसका मिसयूज़ हो रहा है। गोबर का उपयोग नहीं कर पा रहे क्योंकि जब तक दूध दे रही है तब तक वो गाय गऊ माता है। गाय ने दूध देना बंद किया तो वो आवारा पशु की श्रेणी में लेकर आ जाते हैं जो भी लोग हैं। हमारा उद्देश्य है कि गाय जब हम रख रहे हैं, भैया सरकार तो ये प्रमोट कर रही है कि गाय जो है वो मवेशी नहीं है, वो गौधन है। सर कर रही है, लेकिन आदमी को भी जागरूक होना पड़ेगा। आदमी को जागरूक, सरकार हमारी जागरूक है, सरकार हमारे को प्रमोट कर रही है, लेकिन हम लोगों को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर हम गोबर का उपयोग करना चले, आप स्टॉल पर देख सकते हैं, गाय के गोबर से मूर्ति, गाय के गोबर से हवन टिकिया, हम पूरा कंज्यूम करते हैं गोबर। अभी हमने काफ़ी लोगों से चर्चा करी और सबसे खास बात इस बदलते मध्य प्रदेश की निकल के आई है कि जिस चीज़ को आम आदमी सिर्फ कचरा और गंदगी मान के चलता है, मैंने शुरुआत में भी जिक्र किया था कि उस कचरे से किस तरह से सोना तैयार किया जा सकता है, इसके बारे में भी लोगों को सोचना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूँगा सर कि जो गाय का गोबर जिससे बदबू आती है, हम उसको 20 रुपये किलो से 1000 रुपये किलो तक सोल्ड आउट करते हैं। यही नहीं, दुबई, अमेरिका, नाइजीरिया, इंडोनेशिया तक हमारी धूप बत्ती जाती है और खादी ग्राम उद्योग भी हमारा धूप बत्ती प्रोडक्ट रखता है सर। अच्छा, तो आप बदलते मध्य प्रदेश के लिए क्या कहेंगे? सर दोनों चीज़ें कहूँगा कि संस्कृति को भी हमको लेकर चलना है, हमारी संस्कृति भी ज़रूरी है, प्रैक्टिकल होना भी ज़रूरी है, लेकिन हम संस्कृति को भूल जाएं वो नहीं होगा। हम संस्कृति को लेकर चलेंगे, जो हमारा गोधन है, पशुधन है, अगर गाय की महत्वता को हम जान लेंगे तभी हम आगे की फ्यूचर को सक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अगर जीरो वेस्ट से गोबर जाके चैम्बर में जमा होता है, अगर उसको हम कंज्यूम करके उपयोगिता की वस्तु बना लेंगे तो हमारा जो वेस्ट है वो प्रॉफिटेबल में हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो गौशाला है वो कनेक्टिविटी के थ्रू काम करे, प्रोडक्ट बनाना चालू, मार्केटिंग का अलग कनेक्टिविटी हो, मैन्युफैक्चरिंग की अलग कनेक्टिविटी हो। जब तक उसकी कनेक्टिविटी एक दूसरे में आपस में नहीं होगी तो एक पूरा हब नहीं बन पाएगा। जिस प्रकार से ये हब बनाया है, या कनेक्टिविटी करने में संयुक्त रूप से कहा जाए कि एक अकेला जो प्रयास करता है और यदि उसके एक हाथ से दो हाथ हो जाते हैं तो वो मजबूती आ जाती है और कठिन से कठिन, मजबूत से मजबूत काम भी जो है उसको आसानी से किया जा सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए, ये आसानी से किया हुआ काम ही मध्य प्रदेश को जो है, आप देख रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ पर ये डिस्प्ले किया गया है कि मध्य प्रदेश जो है अब जीआई टैग हासिल करने के मामले में भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। बात यदि ग्वालियर की जाए तो देखिए, यहाँ पर पेपर मैसी है, हस्तनिर्मित कालीन है, सैंड स्टोन क्राफ्ट है, मुरैना की गजक है, वहीं अशोकनगर की चंदेरी की साड़ी है, दतिया की अगर देखा जाए तो बेल मेटल के बर्तन हैं, और इस तरह से विदिशा का सरबती गेहूं, ये जीआई टैग हासिल करने के मामले में जो है वो मध्य प्रदेश तेजी से आगे आ रहा है। और इसके अलावा यदि देखा जाए तो आप देखिए, एक लोकल कल्चर जो है वो भी बेहद यहाँ का खूबसूरत है और ये खूबसूरती यहाँ के हर एक व्यक्ति के हाथों में है। और मध्य प्रदेश के लोगों को, यानी मध्य प्रदेश की सरकार जो है मध्य प्रदेश के लोगों के हाथों को जो है वो मजबूत भी कर रही है। और ये मजबूती मध्य प्रदेश के लिए बेहद खास भी है क्योंकि मध्य प्रदेश अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट औद्योगिक क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, यहाँ तक कि जो संस्कृति है स्थानीय, उसके मामले में भी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और यही वजह है कि मध्य प्रदेश जो है लगातार जो है वो पुरस्कार जो है और सम्मान भी पा रहा है। और पुरस्कार और सम्मान, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पुरस्कार मध्य प्रदेश को मिले हुए हैं, उन पुरस्कारों के पीछे भी मध्य प्रदेश के स्थानीय लोगों का सबसे बड़ा मुख्य रोल है क्योंकि मध्य प्रदेश के लोग जो हैं वो तेज़ी से अपनी सोच को बदल रहे हैं। मध्य प्रदेश के स्थानीय लोग जो हैं अब तेज़ी से निवेश कर रहे हैं, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के बाहर के लोग भी जो हैं अब तेज़ी से आगे सामने आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। और निवेश के ज़रिए मध्य प्रदेश के अंदर जो एक नई क्रांति उठी है, उस क्रांति ने मध्य प्रदेश को
काफी तेजी से बदला है और ये बदलाव सकारात्मक है, यानी मध्य प्रदेश अब आगे बढ़ रहा है और देश का दिल धड़क रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।